कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? बिल्कुल हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किसकी सरकार? मोदी सरकार। देखिए, अंधभक्तों को शौचालय विकास लगता है और 2014 से ये लोग शौचालय में मुंह डाल के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हुए हैं। बैगन मुंह डाले हुए हैं। मैं आगे बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, अंधभक्तों से कोई मतलब नहीं है। इस पर कोई बात नहीं करेंगे और खाली बोल दोगे ना तो बोलेंगे शौचालय बनाया है। तो 2014 से अब तक ये शौचालय में ही पड़े हैं और नरेंद्र मोदी विद्यालय की बात नहीं करते हैं और शौचालय की बात करते हैं। अंधभक्त अपने बच्चों को शौचालय 19 में आ गए, 19 में आ गए भाई। 19 में क्यों आए पूछिए ना। आप ही बताओ ना। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? अरे कहीं को मिलेगा। मुख्यमंत्री कचरा वाला मुख्यमंत्री हो जाएगा। कचरा वाला है वो मुख्यमंत्री को, कचरा वाला वो। हाँ, गजब बेइज्जती है। मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव है, वो हमारे लिए कचरा, मेरे नजरों में कचरा जैसा है, उसके वजह से हो रहा है हमारे बिहार में। जब बेटी कहती इतना खराब कैसे हो गया? सुरक्षा के लिए संतूर में नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। अच्छा, उनका डायलॉग है ना, उन्हें खुद ही लगा लेना चाहिए और घूमना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलते। प्रधानमंत्री को ऐसे, देश के ऐसे प्रधानमंत्री सम्मानित पद है। सम्मानित पद है, जानते हैं, लेकिन वो इतना खराब काम कर रहे हैं तो उसे तो प्रधानमंत्री होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप समझती है अच्छा खराब क्या? हाँ समझते, क्यों नहीं समझेंगे, इतना दिमाग है इसलिए तो आए यहाँ। शाबाश बेटा। आपको नहीं चाहिए कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बिहार का हो? अच्छा, वो पढ़ा लिखा थोड़ी ना बता, अनपढ़ गवार, इसलिए तो उसको एक राज्य चलाने नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। इंडिया गठबंधन है, इनका कोई अलग ही ताल, अलग ही सुर चल रहा है। किस देश में है आप लोग? भारत में है या पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं? कंट्रोल। अम्बेडकर और गांधी के भारत में है, हम गोडसे के भारत में नहीं है। वाह, पहली बॉल में 6। इसीलिए शिवम त्यागी जी को इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो भी नेता सेना के खिलाफ बयान देता है उसको फांसी पर टांग देना चाहिए। आधी भाजपा आपकी टंग जाएगी, कोई मिलेगा जिस तरह की बयानबाजी आपकी तरफ से आ रही है। उसके अलावा जब यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं ना, उसी वक्त में ट्रंप ने फिर से बोला, आई डोंट लाइक इट, यू शुडंट डू इट, आई सेड यू स्टॉप इट, आई सेड इंडिया एंड पाकिस्तान शुड स्टॉप। गजब बेइज्जती है। अब इस व्यक्ति के खिलाफ अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता है तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोलेंगे तो कोई सुनेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इसको नकारेगा? आखिर ऐसी कायरता कहां से रही है? नाइस। क्यों इतना डरे हुए हैं, क्यों इतना सहमे हुए? अगर आपने पहले ही ट्रंप को कह दिया होता ना कि हमारी सेना ने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया, यू आर नॉट द समवन जो हमें डिक्टेट करेगा, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी संप्रभुता है, तो छोटे भैया नेता नहीं बोल रहे होते। हिला डाला ना। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। चुप कर बे कुत्ते। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सुधांशु त्रिवेदी जी तो बोलते हुए हाफिज सईद और मसूद अजहर और पाकिस्तान की भी प्रशंसा कर गए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, वहां विपक्ष ने किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे देश खराब है, मतलब विपक्ष को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की भी तारीफ कर देंगे, मसूद अजहर की भी कर देंगे, हाफिज सईद की भी कर देंगे। नंगा करके नहला रहा है। मोदी जी की सरकार में ऐसी घटनाएं क्यों रिपीट हो रही हैं कि हमला होता है और हमलावर निकल जाते हैं सुरक्षित? धंधा बंद करवाएगा क्या? दूसरा सवाल, ऐसे हमलों के तुरंत बाद मोदी जी वोट मांगने क्यों निकल जाते हैं जनता में? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। हाँ बेटा। जो यूएस ने 2008 के अंदर डिक्लासिफाई किए थे। अच्छा। और इसमें राजीव गांधी की कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है। जहां वो 1986 में इस बात पे अग्री हो गए थे कि हिंदुस्तान को कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्म कर देना चाहिए, जब ऑलरेडी चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो ये सरेंडर होता है। चढ़ा समझाओ इसे। आज भारत आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को चिढ़ महसूस हो रही है। अबे साले। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। 1986 में जो डील हुआ था, ये जाकर फिर से पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डिग्री निशिकांत दुबे वाला ना लेकर आए। सच्चाई है
वो डील जो है, वो जो मीटिंग हुई है, वो न्यूक्लियर डील पर नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डील हुई है। क्या बात है सर। ये गलत यहाँ फेक न्यूज लेकर के आ रहे हैं, कहीं फालतू बातों को यहाँ फैला रहे हैं। गजब बेइज्जती है। केवल मुसलमानों के अधिकार की बात होगी और हिंदू जो पलायन कर रहे हैं उन पर मैं चर्चा न करूं। बोलने दे। मैं क्या करूं? आंखें मूंद लूं? बिल्कुल करिए रूबिका जी। आंखें मूंद लूं क्योंकि मैं रूबिका लियाकत हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रूबिका जी, आप तो बहुत ही पुरानी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करनी है? मैं तो कह रही हूँ रोजगार पे चर्चा करिए ना। वाह, पहली बॉल में 6। नहीं, बेरोजगारी का दर इतना, मैं रोजगार पर चर्चा नहीं करूंगी। बहन डर गई, बहन डर। देश के प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर नहीं गए, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं है। नंगा करके नहला रहा। आज भी बोलती हूँ, जहाँ गलत हो रहा है उठा कर जेल में डालिए, पर आप ताजगंज की बेटी की भी आवाज उठाइए, जहाँ बीजेपी का नेता रेप करता है। आप बनारस की बेटी जहाँ गैंग रेप होता है दलित बच्ची का, उसकी भी आवाज उठाइए। वो हो जब राम जन्मभूमि के लिए बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन भी छिड़ा गया था और बाबरी मस्जिद को तोड़ा भी गया था, उसकी भी चर्चा नहीं करते। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मिला चाहे कि अडवाणी जी को रथ यात्रा करने का संविधान ने अधिकार दिया, उन्होंने भी करी थी, भले ही उसमें हिंसा भड़की। 50 साल मेरी उम्र है, मैं 50 पहली बार मोदी जैसा इंसान देखा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मोदी जी को अपने आप को पूरा समर्थन करना चाहता हूँ। खाओ माँ कसम। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। कौन है ये लोग? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बवासीर एक आम समस्या है। मोदी, घर घर मोदी। मैं अपना पूरा जीवन मोदी जी को समर्थन करना चाहता हूँ। मगर क्यों? मोदी भगवान है, श्री राम है मोदी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मतलब मोदी योगी अवतार है देश में पैदा हुए। किसके अवतार है? भगवान ने भेजे हैं। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? सुधार करने के भगवान ने खुद ऐसे थ्रो किए। जाओ इंडिया। अगर मोदी बोले कि फैमिली त्याग दो, फैमिली त्याग दो के संसार ही त्याग दो। अच्छा ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम निकाला। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट, पप्पू जानते हो? नहीं। एक मिनट, भारत में आज भी निकाल लोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, एमए फिलोसफी है। और गप्पू एक मिनट सुनो यार, तकलीफ हुआ भाई। अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, हमें पप्पू ही चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया। बहुत काम किया मोदी ने। क्या जैसे 370 एक मिनट सुनो, मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की? बताओ कौन सा मंत्रालय? मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं सर। मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे हर बार जीत रहे हैं मोदी। काम कराया जब तो जीत रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये जो वर्ड है ना, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप आ गई। क्या बात कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि देश में तानाशाही है। ये खुद प्रूफ कर देते हैं कि मोदी के बराबर कोई नहीं है। देश में जनता प्रधान होती है, ये भाव खत्म हो गया जनता के बीच से। ठीक, लोग ये भूल गए कि जनता सबसे बड़ी होती है। अब लोग नेता को राजा समझ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही पकड़े हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उस समय सिक्योरिटी कहाँ थी? आड़ी बाड़ी में। कहाँ था इतने स्ट्रिक्टनेस जिसके कारण 26 महिलाओं की मांग उजाड़ी गई? शाबाश बेटा। जवाब दीजिए। वहाँ पर कमी रही और ये बात सरकार ने मानी कि वहाँ पर, और जितने जासूस पकड़े जा रहे हैं इस समय, स्लीपर सेल जो है, वो सारे इस बात के गवाह हैं कि इस तरीके से यहाँ से खबर पहुँची और सिक्योरिटी की कमी रही। ये कौन सा लॉजिक है? पहलगाम में एक घटना है, 26/11 के समय में इंटेलिजेंस क्या हुआ था? कौन सा शहर ऐसा था जहाँ पे बम नहीं फटता था 2014 से पहले? तो गेम बचाना पड़ेगा। आपने 26/11 का जिक्र किया, अब गर्दा उड़ेगा भैया। इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। 26/11 का इंटेलिजेंस फेलियर के बाद होम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ था। वाह, पहली बॉल में 6। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। आगे स्वाद। और सुनिए, 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे, सवाल बार बार उठा। पार्लियामेंट अटैक के बाद अटल जी ने हमला कर दिया था, नंगा करके नहला रहा। 8 महीने सेना रही थी बॉर्डर पे, उसके बाद वापस ले लिया था। लवड़े ने भोजन। कुल मिलाकर बार बार ये सरेंडर की राजनीति की बात क्यों की जा रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ और प्लान था इस स्थिति में कि जो बार बार सरेंडर की बात निकाल रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कुछ और होता। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तीन बड़े मसले हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसी टुम्बकटू के राष्ट्रपति नहीं है, किसी होनोलुलु के राष्ट्रपति नहीं है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के बहुत ही पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति हैं। बात तो सही है। और वो एक बार नहीं, कम से कम 12 बार भारत का अपमान कर चुके हैं। शर्म करो शर्म। आप भारत जैसे देश का अपमान एक आदमी खुलेआम कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से क्या एक बार भी उसका जवाब दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जी महोदय, जो आप बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं? वाह मोदी जी वाह। और वो भी ये बात हम इसलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि जब मोदी जी खुद ट्रंप को अपना व्यक्तिगत दोस्त बताते हैं। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मेरा जेडीयू के पैनलिस्ट से सवाल है। ठीक है, पहले तो आप नीतीश कुमार जी को संस्कार दीजिए कि राष्ट्रगान के वक्त खड़े कैसे होते हैं, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा। अरे बाप रे। और सुधांशु जी और जो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे सवाल है कि इतना खुश मत होइए आप दोनों, और ना ही आप चिल्लाइए इतना, क्योंकि आपको नहीं पता कि नीतीश कुमार उनकी नाव में कब बैठ जाए और आपके उतर जाए। क्या बात है सर। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। क्या जवाब दीजिए? कौन मुंह से जवाब दीजिए? एक सेकंड सर, अब मैं उनको सिर्फ कसूरवार में ठहरा ही नहीं। 10 सेकंड का समय दीजिए। ये हैं दोनों 10 सेकंड, ये जो गले लगाते हैं ना उनको। अरे नीतीश कुमार जी आ जाइए, मैं आ रहा हूँ, आइए ना। फिर उधर से मैं आ रहा हूँ, आइए ना। बिहार के आम लोगों के हैं, सबके हैं नीतीश जी। नहीं है तो बहुत। सुनिए अंजना जी, एकदम है। वो भी दिन याद होगा इन्होंने। अच्छा, आजकल वो ये क्यों कहते हैं आप नहीं जाएंगे? किसी के नहीं है। अब नहीं जाएंगे। आप पूछते तब कहते हैं, और सब कहते हैं कि जैसे कहते हैं आप नहीं जाएंगे तो पक्का जाने वाले हैं। सही पकड़े हैं। तो आप पूछिए मत ना। आप जब पूछते हैं तो उनको कहना पड़ता नहीं। कहाँ देते हैं वो? इंटरव्यू थोड़ी देते हैं। इंटरव्यू कब देते हैं वो? अरे ये लोग तो ऐसे महान नेता लोग हैं जो कि इंटरव्यू के ऊपर हो चुके हैं इस देश में। पार्टी बदल लिया साला।